नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, 2021 जा चुका है और 2022 आ चुका है। क्या आपने भी बहुत सारे रिजोल्यूशन बनाए थे जो आपको लगता है कि इन 15 दिनों में अच्छी तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं? मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी कि 2022 मेरे लिए इस तरीके से होने वाला है और 2022 की शुरुआत में इस तरीके से करने वाली हूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं वो काम जो मैं शुरू करना चाहती थी कर ही नहीं पाई। फिर अपने आप में बुरा सा लगने लगा, ये लगने लगा कि अरे अब तो ये हो ही नहीं पाएगा। फिर मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, कुछ अच्छे वीडियोस देखे, कुछ वेबिनार्स अटेंड किए और ये समझ में आया कि 2021 भले ही जा चुका है, नए साल में 15 दिन भले ही जा चुके हैं, लेकिन 16वें दिन से भी हम वही शुरुआत कर सकते हैं जो पहले दिन करना चाहते थे। तो आज से फिर से एक नई शुरुआत की है, आज से फिर से अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया है। तो क्या आप भी मेरे साथ अपने सपने को पाने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो डिस्ट्रैक्शन पर आधारित है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्या इसके कारण है और हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से केवल 5 पॉइंट्स में मैं आपको डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम किया जाए इसके बारे में बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और इसके साथ ही मैंने एक वीडियो प्रोक्रास्टिनेशन पर भी बनाया हुआ है, तो आप लोग वो देखना भी ना भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या हम सोचते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट होके ये काम तो करके ही रहेंगे, वहीं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और वो डिस्ट्रैक्शन कई बार मोबाइल होता है, कई बार मम्मी की आवाज हो जाती है, कई बार अपने ही मन से हम कुछ चीजें सोचने लग जाते हैं। तो क्या करें कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, क्या करें हम अपना फोकस बढ़ा सकें, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें होता है मोबाइल से। अब आप कहेंगे मोबाइल तो आजकल की नेसेसिटी है, मोबाइल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि मोबाइल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना टाइम मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, जब भी हम अपने वर्क डेस्क पर रहें या जब भी हम पढ़ाई करें या हमारा कोई भी ऐसा काम करें जिस पर फोकस करने की जरूरत है, तो हम एक डिस्ट्रैक्शन बुक अपने साथ में लेकर बैठें, ताकि हमें बार बार मोबाइल को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। उस वक्त हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और आपको याद आ गया, अरे आज तो मेरे उस फ्रेंड का बर्थडे है, मैंने विश ही नहीं किया। तो आप उस डिस्ट्रैक्शन बुक में उसको लिख लो कि ये मुझे विश करना है। या आपको याद आ गया कि अरे ये बुक तो मेरी उसके पास में है, तो कोई बात नहीं, आप उसमें लिख लो। इस तरीके से छोटे छोटे जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते रहें, आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए अपनी एक कॉपी में लिखते चलें, ताकि आपको उस फोकस को करने में सहायता मिले जो आप उस वक्त चाहते हैं। जब आप इस तरीके से करने लगेंगे तो आप थोड़े दिनों में ही देखेंगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम हो गया है और आपको मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि आप किसी भी कारण से अपने फोकस को बिगड़ने मत दीजिए और मोबाइल को अपने से दूर रखिए। दूसरा, मैनेज योर इंटरनेट, मतलब इंटरनेट बहुत समय के लिए दिन में बंद रखिए। यदि आप ऑफिस जॉब वाले हैं या आपको दिन भर मोबाइल ऑन रखना बहुत जरूरी है, इंटरनेट ऑन रखना बहुत जरूरी है, तो आप कुछ ऐप्स ऐसे ट्राई कर सकते हैं जिनसे हम कुछ ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप अपना एक टाइम मैनेज कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 2 घंटे का टाइम एक मैनेज कर लेते हैं कि मैं 2 घंटे बाद में ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी 2 घंटे बाद ही देखूंगा। या मान लीजिए आपको व्हाट्सएप देखना बहुत आवश्यक है, तो आप केवल व्हाट्सएप देखिए, उसके अलावा दूसरी चीजें मत देखिए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मैं बात करते करते कभी व्हाट्सएप चलाने लगती, कभी फेसबुक देखने लगती थी। और जब स्क्रॉल करते जाओ तो आपका ना तो बात करने में मन लगता है और ना फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने में। तो क्यों ना हम एक समय पर एक ही काम करें, एक टाइम स्लॉट ले लें कि मैं सुबह 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, शाम को आधा घंटा, इतनी ही देर केवल इंटरनेट का यूज करूंगा। इतनी ही देर में मैं अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे चेक कर लूंगा, ताकि ऑफिस का काम भी मैनेज होता रहे और साथ ही आपका फोकस भी ना बिगड़े। तो ये दूसरा पॉइंट है, मैनेज योर इंटरनेट।
तीसरा पॉइंट, हम लोग जहां काम करते हैं या हम लोग जहां पढ़ाई करते हैं या जो हमारी वर्क डेस्क है उसको बहुत साफ सुथरा रखें। जब आप ये सोचिए कि आप जब किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे या जब आप आईएएस बन चुके होंगे तो क्या आपका वर्क डेस्क या टेबल टॉप इस तरीके से गंदा बिखरा पड़ा होगा? आप हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन वर्क डेस्क चाहेंगे। वो आदत आज ही से डालिए। कारण है कि जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है तो हमारा मन उस जगह पर पढ़ाई या कोई भी काम करने का नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने टेबल पर कम से कम चीजें रखें और उनको भी व्यवस्थित सजा के रखें। एक और आदत इसमें शामिल करनी है कि जब भी आप अपने टेबल से उठें तो फिर उसको साफ करके ही उठें, ताकि दूसरे दिन जब वापस आप वहां आए तो आपको वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आए। तो ये तीसरा पॉइंट है कि आप अपने कार्यस्थल को बहुत साफ सुथरा रखिए ताकि आपको वहां जाने में, आपको वहां बैठकर काम करने में आनंद आए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर दीजिए कि मैं बिना कारण से मोबाइल नहीं उठाऊंगा या बिना कारण से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो उस वक्त जरूरी ना हो। देखिए, हमारा दिमाग जो होता है वो हम पर हावी होने की कोशिश करता है और हमें उसे अपने पर हावी नहीं होने देना है। तो अपने दिमाग को हम ट्रेन करें, हम बताएं कि हम ड्राइवर हैं, हम गाड़ी चलाएंगे, उसे नहीं बताने दें कि आपको क्या करना है। जब आप इस तरीके से करने लगेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत दूर हो जाएंगे। इवन आपका दिमाग आपसे कह ही नहीं पाएगा कि आप इस तरीके से फोकस से दूर हटिए। तो तीसरा पॉइंट है ट्रेन योर माइंड। चौथा पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम छोटे से रूप में इसे समझ लेते हैं। पोमोडोरो टेक्निक कंसंट्रेशन बढ़ाने का, फोकस बढ़ाने का एक तरीका है। मान लीजिए कि आप 25 मिनट किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं तो आप 25 मिनट पूरे फोकस के साथ बैठिए और 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपना फोकस कर पाएंगे। मान लीजिए आपका पहले से फोकस बहुत अच्छा है तो आप इसको 25 मिनट की बजाय 50 मिनट और 10 मिनट के ब्रेक्स में भी ले सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, जब 25-5 या 50-10 का आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका फोकस बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होगा। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने उन सारे फोन कॉल्स को अवॉइड कीजिए जो उस वक्त जरूरी ना हो। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे या आप कोई काम करने बैठे और कोई फोन आ गया, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके 15-20 मिनट कब वो फोन खत्म कर गया। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो जरूरी फोन कॉल्स नहीं हो उनको आई विल कॉल यू बैक मैसेज लिखकर बता दीजिए और उसके बाद में अपना एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए वो हो सकता है शाम के 2 घंटे, उसमें जिन भी लोगों के दिन भर फोन आए उनको कॉल रिवर्ट करना है और साथ ही जिनको आप फोन लगाना चाहते हो, जिनको आप बर्थडे विश करना भूल गए या जिनसे आपको कोई काम है या अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर कोई प्लान बनाना है, तो वो सब काम आप शाम को कीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर होगा कि आपको आपके काम के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि आपने जो टाइम स्लॉट दिया है केवल उसी वक्त वो चीजें सोचना है। अच्छा, जब आप आपके समय की कदर करने लगेंगे तो लोग भी आपके समय की कदर करने लगेंगे। जब आप लोगों को बता देंगे कि मुझे डिस्टर्ब इस टाइम से इस टाइम तक ना किया जाए तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक बात है दोस्तों कि समय तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। जब हमने शुरुआत की थी तब हमने सोचा था कि 1 जनवरी से ही हम शुरू कर देंगे। आज 16 दिन हो गए हैं, हम अभी तक अपनी शुरुआत नहीं कर सके हैं। लेकिन मेरा मानना है जब जागो तभी सवेरा। तो जब हम जागे तभी सवेरा है और तभी से हम शुरू कर सकते हैं। तो क्यों ना मेरे साथ आप भी कल से फिर से एक नई शुरुआत करें और अब इस चेन को ब्रेक ना होने दें। दोस्तों, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये आज की लाइफ में कितना हावी हो चुका है, इसका एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। मैक्सिको के बीचेस हैं, वहां पर जो टर्टल है, कछुए, वो हर साल मई से अगस्त में
पानी से बाहर आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, उनमें अंडे देते हैं और वापस पानी में चले जाते हैं। जब वो अंडे एक आध महीने बाद फूटते हैं और उनमें से टर्टल निकलते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। तब चंद्रमा की रोशनी में वो कछुए भी समुद्र में जाने की कोशिश करते हैं और समुद्र में जाकर वो सेफ हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में वहाँ बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारी और भी चीजें खुल गई है जिनकी रोशनी इतनी ज्यादा है कि कई बार वो कछुए चंद्रमा की रोशनी में न जाकर दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनका क्या हश्र होता होगा। तो यही चकाचौंध जो है वही हमें अपने पथ से भी भटकाती है। हमें पता है कि सही पाथ क्या है, लेकिन फिर भी हम केवल कुछ देर की चकाचौंध के लिए या आर्टिफिशियल जो भ्रम की दुनिया है उसमें जीने के लिए अपने लाइफ के बहुमूल्य समय को, या कह दीजिए कि अपनी पूरी लाइफ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ही से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस जो हमें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं उनको खत्म कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने काम पर फोकस करें, न कि अपने मोबाइल पर। आज मोबाइल हमारी नेसेसिटी बन चुका है, तो इसे नेसेसिटी ही रहने दीजिए। इसको इतना जरूरी मत कर लीजिए कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल दूर रखने की। मुझसे भी नहीं हो पाता था, पहले दिन भर में मोबाइल स्क्रॉल करती रहती थी। आप बात नहीं मानेंगे, जब मैंने नया मोबाइल खरीदा तो मेरे पिछले मोबाइल में YouTube के 600 वीडियो डाउनलोडेड थे और वो 600 वीडियो मैंने यही सोचकर डाउनलोड किए थे कि अभी टाइम नहीं है, कल देख लूंगी, परसों देख लूंगी, और ऐसे इकट्ठे होते होते 600 वीडियो डाउनलोड हो गए थे। और जब नया मोबाइल खरीदा तो नए सिरे से फिर से दुनिया शुरू हो गई। तो वैसा ही आप भी कर सकते हैं। रोज का अपना लक्ष्य बनाएं। और एक बात जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आपका दिन एक दिन पहले ही प्लान हो जाना चाहिए कि कल आपको दिन भर क्या क्या करना है। जब इस तरीके से आप प्लान करके सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह से आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कहाँ अपना टाइम देना है और किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज दिन भर मेहनत करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस मोटिवेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।